हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों का जो यूपी स्पेशल का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और इससे पहले भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिया है और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको भी मेरे पुराने वीडियोज को देखने हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है। और क्लासिकल उत्तर प्रदेश के क्लासिकल डांस को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि आपका क्लासिकल डांस होता क्या है, शास्त्रीय नृत्य आपका होता क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्लासिकल डांस किसको कहते हैं? तो क्लासिकल डांस आपका क्या है, मतलब जैसे भगवान हुए, देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के जो पात्रों का वर्णन करने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। मतलब भगवान या देवी देवता या कोई धार्मिक शास्त्रों के जो पात्र होते हैं उनका जो वर्णन करने करने के लिए जब हम लोग डांस का मतलब यूज करते हैं, डांस के माध्यम से बताते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। जो क्लासिकल डांस होते हैं इसके बहुत कठोर रूल होते हैं, मतलब इसके रूल बहुत कठिन होते हैं और इसके हर एक छोटे छोटे पहलुओं को बहुत ध्यान देना होता है। और इसका एक प्रॉपर ड्रेसअप भी होता है, मतलब एक ड्रेस, मतलब प्रॉपर ड्रेस होता है, उसी को पहन के शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। हमारे पूरे भारत में कितने क्लासिकल डांस है? तो हमारे पूरे भारत में कितने क्लासिकल डांस है? 8 हैं। जैसे आपका भरतनाट्यम है तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में, कथकली है आपका केरल में, और मोहिनी अट्टम भी है आपका केरल में, ओडिसी है आपका उड़ीसा में, मणिपुरी है आपका मणिपुर में, और आपका सतरिया है असम में। उसी तरह आपका कथक है आपका उत्तर भारत का, मतलब उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, अगर आप लोग से पूछा जाए कि प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, मतलब क्लासिकल डांस कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का आपका क्लासिकल डांस क्या है? कथक है। और ये प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस है, मतलब एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्या? कथक। अगर आप लोग से पूछा जाए इसका प्रारंभ कब से, मतलब कब कैसे हुआ, तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ वो देखते हैं। दोस्तों, इसका प्रारंभ माना जाता है कि जैसे जो मंदिर थे उस समय और उस मंदिर के जो पुजारी रहते थे वो कत्था बाजते थे और उस समय वो हाव भाव का प्रयोग करते थे। तो हाव भाव के प्रदर्शन से मतलब कत्था का धीरे धीरे प्रारंभ होना शुरू हुआ। तो इसका प्रारंभ मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। मतलब कथक का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन से। अगर आप लोग से फिर पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी उत्पत्ति मतलब आपकी कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रजभूमि, ब्रजभूमि रासलीला से इसकी उत्पत्ति हुई। कहाँ से हुई? ब्रजभूमि रासलीला से कथक की उत्पत्ति हुई। और इसका अगर आप लोग से पूछा जाए कि कथक का केंद्र कौन सा नगर या वो रहा, तो इसका केंद्र कौन सा नगर रहा? आपका अवध रहा। उस समय अवध को मतलब लखनऊ रहा। उस समय लखनऊ को हम लोग किस नाम से जानते थे? अवध के नाम से जानते थे, क्योंकि जो उस समय अवध के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। जो आपका कथक है उस समय मतलब वहाँ के जो नवाब थे अवध के, नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। क्योंकि उस समय के जो मुगल शासक थे उन्होंने कथक को कौन सा नृत्य बना दिया था? दरबारी नृत्य बना दिया था। कौन सा नृत्य? दरबारी नृत्य बना दिया था। तो वहाँ के जो अवध के अंतिम शासक थे उनके संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ। इसलिए उस समय मतलब इस कथक का जो प्रमुख केंद्र था वह लखनऊ ही था, आपका अवध था। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग से पूछे कि इसका प्रसार सबसे ज़्यादा किस समय मतलब किस शताब्दी में हुआ था, तो कथक का प्रसार 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का उस समय चल रहा था। उस समय इसका प्रसार बहुत अधिक हुआ था, मतलब भक्ति आंदोलन के समय कथक का प्रसार बहुत अधिक हुआ था। अब भक्ति आंदोलन कब चल रहा था? यही आपकी 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य आपका भक्ति आंदोलन चल रहा था। कथक का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों में इसका विकास हुआ। मतलब कथक का विभिन्न घरानों में क्या हुआ? विकास हुआ, क्योंकि यह संगीत की हिंदुस्तानी शैली पे आधारित था। अगर दोस्तों आप लोग से पूछा जाए कि यह किस संगीत की किस शैली पे आधारित था, तो संगीत की किस शैली पे आधारित था? आपका हिंदुस्तानी शैली पे आधारित था आपका कथक।
तो इसी की वजह से इसका मतलब कई घरानों में क्या हुआ, विकास हुआ। तो वो प्रमुख घराने कौन कौन से ये देखते हैं। तो दोस्तों आपका लखनऊ घराना है, पहला है आपका लखनऊ घराना। यहाँ किसकी वजह से मतलब कथक का विकास ज़्यादा हुआ, तो नवाब वाजिद अली खान की वजह से इसका विकास बहुत अधिक हुआ। फिर दोस्तों आपका क्या है, बनारस घराना। बनारस घराना में आपका जानकी प्रसाद जी के द्वारा कथक का विकास ज़्यादा हुआ। फिर आपका है, ये दोनों मतलब उत्तर प्रदेश के हैं घराने जो कि प्रमुख हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना। और भी घराने हैं जैसे कि आपका क्या है, जयपुर घराना, जो किसकी वजह से ये फेमस हुआ था, जयपुर घराना, जहाँ मतलब कथक बहुत फेमस हुआ था भानु जी की वजह से। और रायगढ़ में आपका राजा चक्रधर सिंह की वजह से बहुत फेमस हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश के आपके कौन दो प्रमुख हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना। ये दोनों घराने आपको बहुत प्रमुख है कथक के लिए उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर दोस्तों अगर आप लोग से पूछा जाए कि मुख्य नर्तक मतलब कथक के मुख्य नर्तक कौन कौन है, तो आपका सबसे पहला नाम कौन सा आता है, बिरजू महाराज का। किसका आता है, बिरजू महाराज का, जो कि कथक के मुख्य नर्तक हैं। फिर आपका लच्छू महाराज जी आपका नाम आता है, सितारा देवी का नाम आता है, शोभना नारायण का नाम आता है। ये सब क्या कौन थे, मुख्य नर्तक थे कथक के। तो इन लोगों का भी नाम आपको याद होना चाहिए कि मुख्य नर्तक आपके कौन कौन से थे। बिरजू महाराज थे, लच्छू महाराज थे, सितारा देवी थी और शोभना नारायण थे। फिर दोस्तों कथक का जो उन्नायक है वो किसको माना जाता है, तो कथक का उन्नायक किसको माना जाता है, ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोग से कि कथक का उन्नायक किसे माना जाता है, तो कथक का उन्नायक ठाकुर प्रसाद जी को माना जाता है। किंतु कथक में जो ठुमरी गायन का प्रवेश कराए थे ठुमरी गायन का, वो किसकी वजह से हुआ था, तो वो बिंदा दीन की वजह से। किसकी वजह से, बिंदा दीन की वजह से कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश, मतलब इन्होंने ही कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश करवाया था। किसने, बिंदा दीन ने। और कथक का उन्नायक किसे माना जाता था, ठाकुर प्रसाद को। दोस्तों ये सब कुछ मतलब कथक के इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट है जैसे कि कथक को 20वीं शताब्दी में एक महिला लीला सोखे, क्या नाम था इनका, लीला सोखे नाम था, द्वारा पुनर्जीवित किया गया। अगर पूछा जाए कि 20वीं शताब्दी में कथक को किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया, तो 20वीं शताब्दी में एक महिला थी जिसका नाम क्या था, लीला सोखे। इन्हीं के द्वारा कथक को पुनर्जीवित किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कथक का। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में 4 संस्थान हैं। 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है। मतलब अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने संस्थान हैं जिसके द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है, तो कितने संस्थान हैं, 4 संस्थान हैं। और वो 4 संस्थान कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम लोग। दोस्तों आपका पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पहला क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, BHU। क्या कहते हैं, BHU। ये आपका कहाँ स्थित है, वाराणसी में ही स्थित है। फिर दूसरा है आगरा विश्वविद्यालय। क्या है, आगरा विश्वविद्यालय, ये आपका आगरा में है। फिर तीसरा है राष्ट्रीय कथक संस्थान। राष्ट्रीय कथक संस्थान को लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या कर दिया गया है, संबद्ध कर दिया गया है। और ये कहाँ आपका स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और फिर चौथा है आपका भातखंडे संगीत संस्थान। क्या है, भातखंडे संगीत संस्थान, ये भी आपका कहाँ है, लखनऊ में है। तो यही 4 संस्थान है जिसके द्वारा आपका कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है, वो भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे कुछ अपने उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य मतलब कथक के इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम लोगों ने देखा। अगर दोस्तों आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।